Up in the air, let's see, it will be a six or catch and it's a six. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल मुसव्विर सलीम और आप देख रहे हैं मुसव्विर 19 स्पीक्स। नाज़रीन, वेलकम टू यू ऑल गाइस इन आवर शो आवर क्रिकेट हीरो। वेलकम टू क्रिकेट हीरोज। हम आपके साथ एक शो करते हैं जिसमें हम तमाम अपने साबका खिलाड़ी आपकी फरमाइश के मुताबिक उन खिलाड़ियों की बायोग्राफी, उनके रिकॉर्ड्स, पाकिस्तान के लिए की परफॉर्मेंसेस आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज हम आपके सामने जो हमारे क्रिकेट हीरो लेकर आए हैं, जिस खिलाड़ी को वो कोई और नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम को लेकर आए हैं। वसीम अकरम ने बहुत ज़्यादा क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम कमाया और अपनी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को कई मैचेस भी जितवाए और कुछ कंट्रोवर्सीज में भी रहे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान को ओवरऑल सर्व किया, आई थिंक हैट्स ऑफ फॉर वसीम अकरम। हम आपके साथ उनके रिकॉर्ड्स, उनकी जो है वो पैदाइश से लेकर आखिर तक तमाम बायोग्राफी शेयर करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, वसीम अकरम, दुनिया में कोई भी क्रिकेट का दीवाना हो और उसे वसीम अकरम का ना पता हो, ये पॉसिबल नहीं है। वसीम अकरम 3 जून 1966 को लाहौर में पैदा हुए और 6 फुट 4 इंच का कद रखने वाले वसीम अकरम बॉलिंग ऑलराउंडर की वजह से उन्होंने शोहरत पाई। अपनी स्विंग बॉलिंग की वजह से उनको स्विंग का सुल्तान का खिताब भी मिला। और बेसिकली जो वसीम अकरम थे, उन्होंने पाकिस्तान को 1984 से लेकर 2003 तक क्रिकेट के मैदानों में पाकिस्तान को सर्व किया और टेस्ट डेब्यू उन्होंने 25 जनवरी 1984 को न्यूजीलैंड के खिलाफ किया और ओडीआई का डेब्यू उन्होंने जो है वो 23 नवंबर 1984 को वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ ही किया। बेसिकली आपके जो वालिद मोहतरम थे मोहम्मद अकरम, वो कामोकी से ताल्लुक़ रखते थे। उससे पहले पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम होने से कबल वो अमृतसर के रहने वाले थे, लेकिन वहाँ से वो कामोकी आ गए। कामोकी के रहने वाले अकरम, उनको नहीं पता था कि उनका बेटा वसीम अकरम किसी दौर में पाकिस्तान का एक सितारा होगा। मोहम्मद वसीम अकरम जो कि 1984 को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए उन्होंने डेब्यू किया, लेकिन जब 30 साल की उम्र को पहुंचे तो उन्हें शुगर की, ज़ियाबेतिस की बीमारी का सामना करना पड़ा। लेकिन एक स्पोर्ट्समैन होने की हैसियत से जिस तरह से उन्होंने उस बीमारी में सब्र का मुजाहरा किया तो अल्लाह ताला ने उनको शिफा भी दे दी। 1995 में उन्होंने अपनी एक कज़न जो है वो हुमा मुफ्ती के साथ शादी की और उसमें उनके 2 बेटे भी थे, जिनमें तैमूर और अकबर उनका नाम था। तैमूर और अकबर, उनमें से उनके 2 बेटे पैदा हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हुमा थी वो 2009 में इंडिया में एक चेन्नई हॉस्पिटल में अपने ऑर्गन के फेल हो जाने की वजह से इस दुनिया से चल बसी, जिनका नमाज जनाजा हमारे आवर हीरोज़ के एक स्टार, जिसका हमने पिछली अपनी एपिसोड में आपको उनका तारुफ करवाया था, सईद अनवर साहब, उन्होंने पढ़ाया था, सईद अनवर ने। और 12 अगस्त 2013 को वसीम अकरम ने अपनी दूसरी शादी ऑस्ट्रेलियन जो है वो औरत से की, जिनका नाम शुनैरा थॉमसन था, और बाद में उन्होंने अपना नाम चेंज करके शुनैरा अकरम कर लिया। और उन्हीं से भी वसीम अकरम के पास एक बेटी अल्लाह ताला ने दी, जो 2014 में लाहौर से वसीम अकरम कराची शिफ्ट हो गए। ये थी उनकी कुछ अर्ली लाइफ और पर्सनल लाइफ के हवाले से कुछ बातें। तो सबसे पहले अगर हम आपको बताते चलें कि उन्होंने जब 25 जून 1984 को न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू किया तो पहले मैच में उन्होंने अपनी बॉलिंग से अपने कैप्टन को, अपनी टीम मैनेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया और उन्होंने अपने फिर दूसरे ही मैच में, एक मैच के अंदर 10 विकेटों का कारनामा सर अंजाम दे डाला। उनके दूसरे ही मैच में 10 विकेटों के कारनामे ने कप्तान को होशियार कर दिया कि इस खिलाड़ी के अंदर मजीद कुछ पोटेंशियल मौजूद है। अभी उनकी उसी 10 विकेटों का ही चर्चा चल रहा था कि ओडीआई का डेब्यू हुआ और जस्ट तीसरे मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसे मुश्किल हरीफ के खिलाफ 5 विकेटों का कारनामा सर अंजाम दे डाला। अब वसीम अकरम ने ओवरऑल पाकिस्तान के लिए जो टेस्ट मैचेस हैं वो 104 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें 41 दफ़ा पाकिस्तान कामयाब रहा, 27 दफ़ा पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा और 36 टेस्ट मैच ऐसे थे जो ड्रॉ हो गए। और उसके अलावा 356 वनडे मैच पाकिस्तान के लिए खेले, जिसमें 199 पाकिस्तान जो है वो फाते रहा और 145 टाइम जो है वो पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 6 मैच टाई हो गए और 6 मैचेस का कोई रिजल्ट ना निकल सका। और उसके बाद जो अगर वसीम अकरम के करियर की बात की जाए तो सबसे जो बड़ी अचीवमेंट है, यूँ तो उन्होंने अपने करियर में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स मेटी, लेकिन 1992 के वर्ल्ड कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीतना उनके करियर के यादगार लम्हात में से है। जब इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा, जैसे तैसे पाकिस्तान ने फाइनल में जगह बनाई, तो पाकिस्तान की इनिंग को एक अच्छे टोटल तक ले जाने में वसीम अकरम ने कलीदी किरदार अदा किया, जब उन्होंने सिर्फ 19 बालों पर 33 रन की एक ज़बरदस्त और तगड़ी इनिंग खेलकर पाकिस्तान को 249 के टोटल तक पहुंचा दिया। और
फिर यहीं पर ही बस नहीं, जब बॉलिंग की बारी आई तो वसीम अकरम ने अपनी स्विंग बॉलिंग से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को तिगनी का नाच नचाया और 3 विकेटें भी ले उड़े और 2 बैक टू बैक विकेटों ने पाकिस्तान को मैच में वापस ले आया और पाकिस्तान ने 1992 का वर्ल्ड कप जीतकर चैंपियन होने का एजाज़ पाया, जिसमें वसीम अकरम मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल करने में कामयाब रहे। 1993 में जब श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ में शारजा के मकाम पर 4 विकेट हॉल का मुसलसल 2 दफ़ा कारनामा सर अंजाम दिया वसीम अकरम ने, जो कि वसीम अकरम के करियर को तूल देने में उसने कलीदी किरदार अदा किया। 1999 के वर्ल्ड कप में वसीम अकरम पाकिस्तान के कैप्टन थे, वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचे, लेकिन पाकिस्तान वो मैच हार गया, जिसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी हैं जो हम आपके साथ अभी आगे शेयर करेंगे कि वहाँ वसीम अकरम के साथ क्या कंट्रोवर्सीज रही हैं। उसके अलावा अगर हम वसीम अकरम के कुछ रिकॉर्ड्स पर नज़र डालें तो हमें बहुत ही दिलकश उनके रिकॉर्ड्स नजर आते हैं। सबसे पहले उन्होंने 17 दफ़ा टेस्ट क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया और उसमें उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर 4 दफ़ा हैट्रिक करने का एजाज़ भी हासिल है। 2 दफ़ा उन्होंने वनडे क्रिकेट और 2 दफ़ा उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ये एजाज़ हासिल किया। और उनके साथ अब तक लेस्टन मलिंगा ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 4 दफ़ा इंटरनेशनल लेवल पर हैट्रिक कर रखी है, गो कि उन्होंने एक फॉर्मेट भी इजाफी खेलते हैं, यानी उन्होंने टेस्ट, वनडे और T20 भी खेले हुए हैं, जबकि वसीम अकरम T20 नहीं खेले हुए। और उसके साथ वो मलिंगा के साथ के रिकॉर्ड शेयर करके अभी भी सबसे ज़्यादा हैट्रिक करने का एजाज़ उन्हीं के पास है। और ओडीआई क्रिकेट में उन्होंने 22 दफ़ा मैन ऑफ द मैच का एजाज़ हासिल किया। उसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में नंबर 8 पर बैटिंग करते हुए सबसे बड़ी इनिंग खेलने का एजाज़ आज भी वसीम अकरम के पास है, जब उन्होंने 257 रन की 257 रन की नॉट आउट इनिंग जिम्बाब्वे के खिलाफ शेखुपुरा के मकाम पर खेल दी थी, जब पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बिल्कुल तबाही के दाने पर पहुंच गया था और पाकिस्तान को बचाने के लिए वसीम अकरम ने एक कड़ाकेदार इनिंग खेली थी जिम्बाब्वे के खिलाफ 257 रन की। और उसके अलावा टेस्ट क्रिकेट की एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड आज भी वसीम अकरम के पास है। उन्होंने उसी इनिंग में 12 छक्के रिसीव किए थे, जो आज भी किसी एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का एजाज है। उसके अलावा वो इंटरनेशनल लेवल पर 400 विकेटों का हिसाबूर करने वाले पहले खिलाड़ी थे, जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 400 खिलाड़ियों को आउट किया था। और उसके बाद ये रिकॉर्ड सिर्फ मिथाली मुरलीधरन ही रिकॉर्ड तोड़ सके थे, जो अब टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेटें रखते हैं अपने क्रेडिट पर। उसके बाद ओडीआई क्रिकेट में उन्होंने भी पहले खिलाड़ी थे जब उन्होंने 500 विकेटें हासिल की। वनडे क्रिकेट में भी वो 500 विकेटें हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी थे, मतलब 400 विकेटें भी वनडे में सबसे पहले उन्हीं ही हासिल की थी और 503 विकेटें उनके क्रेडिट पर मौजूद हैं वसीम अकरम के। और उसके अलावा उन्होंने नंबर 8 पर बैटिंग करते हुए टेस्ट क्रिकेट की एक ही इनिंग में सबसे ज़्यादा बॉलें फेस करने का एजाज़ भी अपने नाम किया है। उन्होंने नंबर 8 पर बैटिंग करते हुए 363 बॉलों का सामना किया, जो आज तक भी किसी बैट्समैन की सबसे ज़्यादा खेली गई बॉलें हैं। उसके अलावा किसी एक इंटरनेशनल ग्राउंड पर सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करने का रिकॉर्ड भी वसीम अकरम के नाम है, जो कि उन्होंने शारजा के ग्राउंड में 122 विकेटें अपने नाम कर रखी हैं, जो किसी भी खिलाड़ी की एक ग्राउंड में सबसे ज्यादा विकेटें भी हैं। और उसके अलावा अगर हम उनके करियर की बात आपके साथ शेयर करें, हम उनका करियर आपके साथ शेयर करते हैं और उसके अलावा हम आपको कुछ कंट्रोवर्सीज और उनकी जो कम्युनिटी का और उसके अलावा उनका जो कोचिंग का करियर है वो हम आपको बताकर आपसे जो है वो इजाजत चाहेंगे। तो सबसे पहले अगर हम उनके टेस्ट करियर की बैटिंग करियर पर अगर हम निगाह डालें तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 104 मैचेस खेले और 147 इनिंग में उनको बल्लेबाजी का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 2898 रन बनाए और 257 नॉट आउट उनका करियर बेस्ट स्कोर रहा। और उसमें उन्होंने 3 सेंचुरियां और 7 में सब सेंचुरियां दागी और एक डबल सेंचुरी भी उनके क्रेडिट पर मौजूद है। और उसके अलावा अगर हम उनकी टेस्ट क्रिकेट की जो है वो बॉलिंग की बात कर लें तो उन्होंने 104 मैचेस में 181 दफा उनको बॉलिंग का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 414 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया, जो मुरलीधरन के बाद किसी भी खिलाड़ी की दूसरी ज्यादा विकेटें हैं, जिसमें 119 रन देकर 7 खिलाड़ियों को आउट करना उनकी करियर बेस्ट बॉलिंग है। और एक मैच में सबसे बेहतरीन बॉलिंग उनका 110 रन देकर 11 खिलाड़ियों को आउट करना है। 23 प्लस उनकी जो है वो एवरेज है, बॉलिंग एवरेज है। और उसके अलावा 2.59 का उनका इकोनॉमी रेट रहा टेस्ट क्रिकेट में और 25 दफा 5 खिलाड़ियों को आउट करने का कारनामा उन्होंने अपने टेस्ट करियर में सरंजाम दिया और 5 दफा 10 खिलाड़ियों को एक मैच में आउट करने का कारनामा उन्होंने सरंजाम दिया। उसके बाद अगर हम उनके ओडीआई करियर पर नजर डालें तो 356 मैचेस में उनको 280 दफा बैटिंग करने का मौका मिला और 3717 रन स्कोर किए उन्होंने, जिसमें 86 उनका बेस्ट स्कोर रहा, 16 की उनकी एवरेज रही और 6 दफा 50 प्लस स्कोर करने का एजाज हासिल किया और 88.53 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने ये स्कोर बनाया। उसके बाद अगर उनके हम बॉलिंग स्टैट पर नजर डालें तो 356 मैचेस में 351 दफा उनको बॉलिंग का मौका मिला और 502 खिलाड़ियों को उन्होंने पवेलियन का रास्ता दिखाया, जिसमें 5 आउट किए हैं 15 रन देकर, उनकी करियर बेस्ट बॉलिंग है और 3.9 का इकोनॉमी रेट रहा और 23.53 का उनकी एवरेज रही ओडीआई क्रिकेट में। और
6 दफ़ा 5 खिलाड़ियों को आउट करने का कारनामा उन्होंने वनडे क्रिकेट में सर अंजाम दिया। उसके अलावा 2003 में जब ये टीम से ड्रॉप हो गए तो उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, और इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद वसीम अकरम कुछ शोज़ करने लगे, और उसके अलावा उन्होंने कमेंट्री में अपनी जो है वो अपने करियर को तोड़ लिया, और अब भी वो इंटरनेशनल लेवल पर और कुछ लीग के मैचेस में कमेंट्री करते नजर आते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कोचिंग भी शुरू कर दी। 2007 में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर की कोचिंग की, और उसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग में वो इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान और अब कराची किंग्स की कोचिंग करते हैं, और इसके अलावा वो दीगर कई ममालिक की जो है वो लीग्स में जाकर कोचिंग के फ़राइज़ भी सर अंजाम देते हैं। बहरहाल उन्होंने ओवरऑल जो पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस की उनके लिए एक दफ़ा फिर हैट्स ऑफ, और कुछ कंट्रोवर्सीज उनकी इस तरह से रही कि 1993 में उन पर जो है वो बॉल टेम्परिंग, जब पहली दफ़ा बॉल टेम्परिंग मुतारफ़ हुई कि कुछ रिवर्स स्विंग के लिए ऐसा भी होता है, उन पर बॉल टेम्परिंग के इल्ज़ाम आए लेकिन वो साबित नहीं हो सके। और उसके अलावा फिर 1999 का जब फाइनल पाकिस्तान हारा तो उन पर फिक्सिंग के इल्ज़ाम की वो छाड़ हुई कि पाकिस्तान का ये फाइनल वसीम अकरम ने हरवाया है, लेकिन वो कोई भी चीज़ प्रूफ ना होने की वजह से वसीम अकरम पर कोई एलिगेशन ना लग सका, और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बतौर बॉलिंग ऑलराउंडर बहुत ही अच्छे तरीके से सर्व किया। उम्मीद है उनकी बायोग्राफी आपको पसंद आई होगी, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और सितारे को लेकर। तो तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त।